एक बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, क्या हम पूरे दिन खड़े रहते हैं रत्न वेदी पे, पुजारी लोग बेचारे भोजन बना के लाते हैं, माली लोग सब्जी प्रकट करते हैं, पुजारी लोग बना के लाते हैं, पुजारी ही पवा देते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी तो करते नहीं, बिना मेहनत के खड़े हैं यहां पर। हमको परिश्रम करके भोजन करना है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। क्या नाम था? माधवदास। माधवदास जी भगवान के सखा, पंच सखा हुए श्री जगन्नाथ जी के, उनमें एक श्री माधवदास जी, बलराम दास जी, माधवदास जी, और ऐसे नाम हैं पंच सखाओं के। तो माधवदास जी सामने खड़े थे, दर्शन कर रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ जी का। श्री जगन्नाथ जी बोले हमको बड़ी चिंता हो रही है। माधवदास जी बोले क्या हो गया? हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बस साल में एक बार रथ यात्रा करते हैं, बिना मेहनत के हम खा पी रहे हैं, हमको बड़ा अनुचित लगता है, मेहनत करके खाना चाहिए। माधवदास जी बोले आप कितनी मेहनत करते हो? पूरे विश्व भर में लोग बाग जहां भी आपका आराधन करते हैं, बुलाते हैं, आप पहुंच जाते हो, उनके दुख दर्द दूर करते हो, उन पर कृपा करते हो, कितना तो परिश्रम करते हो ना। ये परिश्रम नहीं है हमारे लिए, परिश्रम थोड़ा मेहनत करें। माधवदास जी बोले क्या करना है बताओ? बोले ये माली लोग सब्जी उगा देते हैं, रसोई में आ जाती है बन करके हंडियों में, हमारे सामने भोग लगता है, हमको लगता है हमें मेहनत करके खाना चाहिए, हम स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर के सब्जी तोड़ के पाएंगे। बोले आपको गुंडीचा तक जाने के लिए तो एक रथ बनाना पड़ता है, उस रथ को बनने में 3 महीने लगते हैं। नंदी घोष रथ अभी कल वसंत पंचमी से शुरू हो गया निर्माण कार्य। आज देखो जगन्नाथ जी के रथ की एक सामग्री भी आई है, जय हो, जो सूचिकार और एक जो कील लगती है जगन्नाथ जी के रथ में, हम पे तो खूब सारी सामग्री जगन्नाथ जी के प्रसाद आ जाते हैं, जय हो। इनका भी सौभाग्य है कि निर्जीव होते हुए भी ठाकुर जी इनको सेवा में लेते हैं। हम जीवित हैं तब भी नहीं ले रहे हमको सेवा में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधवदास जी मेरी इच्छा हो रही है। बोले क्या? मेहनत करके भोजन करना। बोले क्या करोगे? बोले चोरी करने जाएंगे। माधवदास जी बोले वाह, अरे ऐसी मेहनत करोगे चोरी करके खाओगे? बोले बहुत दिन हो गए यहाँ जगन्नाथपुरी में, जब से हम भगवान बन के बैठ गए धामों में, तब से हमारी चोरी वोरी सब छूट छाट गई है। व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। माधवदास जी बोले जय जय, दुनिया जगन्नाथ बोलती है आपको, कितनी ओछी लगेगी बात बताओ, हैं? इतने बड़े नीलाचल पर्वत पर बैठे ठाकुर जी चोरी करने जाएंगे अब? ठाकुर जी बोले मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है, बहुत जोर से मन हो रहा है मेरा, मुझे चोरी करनी है। तो क्या चुराओगे? बोले बगीचे में जाएंगे राजा के में, हमने यहीं से देख लिया है, बढ़िया बढ़िया कठेल लगी है वहां पर, तोड़ ताड़ के खाएंगे बढ़िया प्रेम से। माधवदास जी बोले तो आपको किसने रोका? चले जाओ। बोले ऐसे कैसे? अब हम ब्रज में थे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा हमारे सखा थे, उनके संग में चोरी करने जाते थे, अब यहां किसको लेके जाएं साथ में? माधवदास जी बोले तो किसी को 2-4 लोगों को बोल देता हूं मैं कि भाई ठाकुर जी को चोरी करवा लाओ। और आप चोरों को क्या ढूंढ रहे हो? बगल में आपके बहन भैया खड़े हैं, सुभद्रा जी, बलभद्र, इनसे कह दो यही चले जाएं, चोरी करवा लाएंगे। जगन्नाथ जी बोले इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए। क्यों? देख नहीं रहे हो ये बड़देव हैं? जब बलराम जी को बड़देव कहते, बड़देव ही कहते हैं। हाँ, बड़ो ठाकुर। होठ घुमाओ फिर बोलो बड़ो ठाकुर। उड़िया और बंगला की एक्सेंट तभी निकलेगा, बड़ो ठाकुर, बड़े ठाकुर नहीं, बड़ो ठाकुर। तो बड़ो ठाकुर हैं। जगन्नाथपुरी में प्रसिद्धि है इस बात की कि आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो किसी कामना की पूर्ति के लिए, और जगन्नाथ जी यदि पूरी नहीं करें तो अगले दिन बलराम जी से कहो देख लो ये कालिया ठाकुर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, देख लो बड़ो ठाकुर हमारी बात, तो बलराम जी तुरंत उस काम को पूरा करवाते हैं, बड़ो ठाकुर। इसलिए जगन्नाथपुरी के लोकल लोग तो जगन्नाथ जी से कम बात करते हैं, बड़ो ठाकुर से ज्यादा कहते हैं। आप ही संभालो, राजा वही हैं। हमारे ब्रज के राजा भी श्री दाऊ दादा हैं, और कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के और जगन्नाथपुरी के भी राजा तो श्री दाऊ दादा ही हैं।
दर्शन करने सब ठाकुर जी के आ रहे हैं, पर व्यवस्था पूरी तो दाऊ दादा ही संभालते हैं कि लाला के सब दर्शन करें। ठाकुर जी बोले बड़ो ठाकुर हैं, अगर इनको मैंने कहा चोरी करनी है मुझे, तो ये पहले तो जाएंगे जगन्नाथपुरी में हल्ला करेंगे, हाँ सुनो भाई लाला चोरी करवे आवे को व्यवस्था करो। पूरी जगन्नाथपुरी व्यवस्था में लग जाएगी। कठेल जो 20-20 फीट 40-40 फीट ऊपर होंगे वो अपने आप ही नीचे आ जाएंगे 5-5 फीट पे, दाऊ दादा के भय के कारण कि लाला ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे आ जाओ। कठेल को नीचे आना पड़ेगा। और इनके हल मूसल इतने खतरनाक हैं, चोरी करने गए कोई पकड़ने आ गया तो ये भागेंगे नहीं, हल मूसल से उसका गोविंदाय नमो नमः और कर देंगे। इसीलिए व्रज की चोरी की लीला में दाऊ दादा साथ में नहीं है। आप लोग परसों से कथा सुनेंगे कि दाऊ दादा के एंट्री कब होती है, जब ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए, जब कालिया नाग दहन, कालिया नाग मर्दन करते हैं, आदि आदि लीला करते हैं, खेल कूद में दाऊ दादा है, चोरी में दाऊ दादा नहीं है साथ। बोले इनको नहीं बोलना। तो माधवदास जी बोले कहां से ढूंढ के लाऊं। ठाकुर जी हंस गए, बोले तुम बढ़िया, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। बड़ा बूढ़ा शरीर है, शमशान घाट में लकड़ियां बाट देख रही हैं मेरी, पूरा जीवन निष्कलंकित निकाला है मैंने, अभी जाते जाते मुझ पे ये कलंक क्यों लगवा रहे हो चोरी का। ठाकुर जी बोले वाह, जब तुम जिसको बचते हो उस पर जब चोरी का कलंक है तो तुम क्यों बचोगे, चलो चोरी करेंगे दोनों। माधवदास जी बोले हमको आती नहीं है चोरी करनी। बोले कुछ नहीं, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, फुर्ती रखना, थोड़ा जल्दी जल्दी रखना, एक्शन थोड़े जल्दी होने चाहिए। तो बोले नाथ आप जाओगे कैसे, इतने भारी भरकम आपका स्वरूप है। ठाकुर जी बोले अणो अणियान महतो महियान। बोले हम चाह लें तो इतने भारी हो जाएंगे कि 1000 लोग भी नहीं उठा पाए, और हम चाह जाएं तो पतले से सुदामा भी हमको गोदी में उठा के चल देंगे। हम तो अणु से अणु के समान हो जाते हैं। आप बस प्रतीक्षा करो, हम आते हैं। रात्रि का समय हुआ, महाप्रभु जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा बड़ा मुख है, वैसे ही हैं देखने में बिल्कुल, बस छोटे से बालक बन गए हैं, छोटा सा स्वरूप धारण कर लिया है। जय बड़ी कृपा, जय हो। तो छोटे से बालक का रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी आ गए बाहर। माधव दास जी ने जैसे ही देखा, आहा छोटे से गोपाल जी कमर पे फेंटा बांध करके, हल्का सा पेट निकला हुआ है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा बड़ा मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और कारी सौल ओढ़ करके आए हैं, केवल आंख ही आंख दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। माधव दास जी के कंधा पे बैठ गए, बोले चलो चोरी करा के लाओ। एक लीला और हुई थी। माधवदास जी बोले चोरी करके क्यों खाना है, मैं कठेल यहीं मंगवा देता हूं। तो जगन्नाथ जी ने कठेल मंगवा करके, सब्जी बनवा करके पाई, और बोले माधवदास पा लिया, स्वाद आ गया। बोले हाँ बहुत स्वाद। बोले अब तू चोरी वाले कठेल को पाना, इससे ज्यादा स्वादिष्ट होगा वो, इससे भी ज्यादा स्वाद आएगा उसमें। और ठाकुर जी पहुंच गए राजा के बगीचे में। माधवदास जी बोले क्या करना है। बोले आवाज नहीं करनी और थोड़ी फुर्ती रखनी है, ध्यान रखना, बाकी मैं हूं, सब संभाल लूंगा। कठेल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बोले कौन से वाले पे चढ़ना है, इस पे कि उस पे। ठाकुर जी बोले धीरे बोल, आवाज कर रहा है। इतने में माली अपना डंडा उठा के बोले मैं बताऊं कौन से पे चढ़ना है, कहां है, दिख तो सही मुझको, कहां है चोर। ठाकुर जी बोले देख ये माली हमको पकड़ लेगा, घना बड़ा बगीचा है, घने जंगल है, थोड़ी धीरे धीरे बोलो, फुर्ती रखो थोड़ी। बोले अब क्या करें। बोले मैं नीचे पीताम्बरी खोल के बैठा हूं, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कठेल फेंकना नीचे, नीचे धम्म नहीं गिरना चाहिए, आवाज होगी, मैं पीताम्बरी में ले लूंगा। माधवदास जी बोले मैं चढ़ता हूं ऊपर। माधवदास जी चढ़ गए ऊपर। खूब ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर कठेल देख के उनको पता नहीं चले कौन सी वाली पक्की है कौन सी कच्ची है। तो ऊपर से बोले हे महाप्रभु कौन सी वाली दूं इनमें से। ठाकुर जी बोले चढ़ो रहे ऊपर, मैं जाऊं यहां से। भागे वहां से,
ठाकुर जी तो भाज गए। माली आए, बोले मैं बताऊं कौन सी, आजा नीचे आ। माधवदास जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आए। माली ने 2-4 डंडे घुमा दिए, उसको क्या पता ये माधवदास जी हैं। और माधवदास जी राजा के गुरु हैं, जिस राजा का बगीचा है उसके गुरु जी हैं माधवदास जी। नीचे आकर के माधवदास जी ढूंढने लगे। कहां देख रहे हो? बोले कि देख रहा हूं, एक और आया था साथ में, वो कहां है? माली बोला कोई नहीं है, अकेले हो तुम? बोले आए तो थे एक और। खूब डंडे पड़े, उसी पेड़ से बांध दिया माधवदास जी को, और रात भर माली वहीं बैठा रहा कि कहीं भाग नहीं जाए। सुबह राजा आएगा तब तुझे दंड दिलवाऊंगा, और मृत्यु दंड दिलवाऊंगा मैं। अरे इतने बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, कटहल की चोरी करने आया है। माधवदास जी बोले मेरा तन देख करके तुमको कहीं से भी लग रहा है कि मैं कटहल खाता हूंगा? पतला दुबला शरीर, मेरी हड्डियां गिन लोगे तो तू नहीं खाता, तो किसी को बेचने जा रहा होगा महंगे रकम में। अगले दिन सुबह हुई, प्रभात के समय राजा आए विचरण करने के लिए। राजा को पता चला कि रात में चोर घुसे थे, एक पकड़ा गया है उनमें से। राजा ने आकर के जैसे पेड़ से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे खोलो इनको। अरे राजा जी यही चोर है। अरे ये मेरे गुरुदेव हैं। खोल करके माधवदास जी से पूछा, आप चोरी करने आए? मुझसे कह देते 10, 5, 15, 20 कटहल में भिजवा देता आपके यहां, आप यहां रात्रि में चोरी करने क्यों आए? माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले तुमको लगता है कि मैं खाने आऊंगा? बस अब अनुभव कर लो कि कौन आया होगा और किसके मन में इच्छा प्रकट हुई होगी कटहल चोरी करने की। आहा, सुनते ही राजा प्रसन्न हो गए। बोले जगन्नाथ जी आए थे? बोले हाँ वही आए थे, मुझे लेके आए थे साथ में। पूरी लीला सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तब से राजा ने नियम बना दिया, और महाराज पूरा बगीचा उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले मेरा बगीचा नहीं है, यहां आने के लिए महाप्रभु जी को अनुमति या चोरी से आने की जरूरत, ये महाप्रभु जी का ही बगीचा है। सुबह उठते ही माधवदास जी गए मंदिर, तो मंदिर में आप लोग अनुभव करेंगे कि जगन्नाथ जी का जब आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करोगे इतने ही दिखते हैं। वो जो मुख्य गर्भगृह है वहां से इतने ही दिखाई देते हैं। आज जैसे ही माधवदास जी आए तो ठाकुर जी और छुप गए, कहीं मुझे देखे नहीं। माधवदास जी बोले कहां छुप रहे हो? ठाकुर जी कैसे मजे आए, आनंद आया? बोले आनंद तो बहुत आए, छोड़ के भागे आए हमको। बोले कि अब तुम इतना हल्ला कर रहे हो, वहां पे हम कह रहे हैं कि मैं शांति रखो, तुम कह रहे हो कौन सा कटहल गिरूं ऊपर से, ऐसे हल्ला करके चोरी होती है। बोले आप तो भाग्य आए नाथ, हम तो पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आए हैं, अब खूब प्रेम से वहीं से कटहल खाओ तोड़ तोड़ करके। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं।